हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमने लास्ट क्लास में जो है ये कंप्लीट कर लिया था अपनी ऊपर मेन्यू बार। तो अब हम इसके नीचे जो है नीचे का एरिया जो है वो क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले तो अब मैं अपनी कोडिंग में जाता हूँ। यहाँ पे जो मैंने H1 के टैग्स क्रिएट किए हुए थे इनको मैं पहले डिलीट कर लूँगा। और यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर अपनी जो है पहले हम कंटेनर क्रिएट करूँगा। मैं यहाँ पर डिव कंटेनर, बेसिकली कंटेनर भी एक बूटस्ट्रैप की बिल्ट इन क्लास है और इसके अंदर एक रो क्रिएट करूंगा, div डॉट रो। और इसके अंदर मुझे दो डिव्स चाहिए, बल्कि जी मुझे दो डिव्स चाहिए जिसकी मैं कॉलम md और 6 चाहिए। फिलहाल मुझे 6 लिख लेता हूँ, बाद में इसको मैं चेंज कर लूँगा। तो पहले वाला मुझे 3 चाहिए जिसके अंदर मेरी साइड बार आएगी और सेकंड वाला मुझे 9 चाहिए। तो साइड बार जो है हमारी साइड साइड पे जो चीज़ है, हमारा जो 3 वाला कॉलम है इसके अंदर हम अपनी साइड बार क्रिएट करेंगे। तो साइड बार क्रिएट करने के लिए मैं बूटस्ट्रैप की साइड पे जाता हूँ और यहाँ पे कंपोनेंट्स में आता हूँ। और कंपोनेंट्स के अंदर यहाँ पर इन्होंने लिस्ट ग्रुप दिया हुआ है। इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ये इन्होंने कुछ लिस्ट ग्रुप दिए हुए हैं। मुझे मैंने ये वाला लिस्ट ग्रुप यूज़ करना है, लेकिन इसमें थोड़ी सी एडिटिंग मैंने ये भी करनी है कि मुझे ये वाले बैजेस भी चाहिए जो इनके आगे लगे हुए हैं। तो ये बैज लगाने का तरीकाकार क्या है कि हम सिर्फ उसी लिस्ट आइटम के अंदर जो हमने नेम देना उससे पहले एक स्पैन का टैग और क्लास बैज की देनी है उसको। ठीक है, तो हम बाद में क्रिएट कर लेंगे। इसके अंदर मैं सिंपली आके पेस्ट कर देता हूँ वो कोड। और यहाँ पर ये हमारा वो लिस्ट आइटम जो है वो क्रिएट हो गई है। इसको एक दफ़ा मैं चेक कर लेता हूँ अपने ब्राउज़र में आकर। तो यहाँ पर ये फाइल है हमारी, सेव करता हूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। लेकिन मुझे ये जो है कंटेनर सिंपल कंटेनर नहीं चाहिए, बल्कि मुझे कंटेनर फ्लूइड चाहिए, FLUID फ्लूइड चाहिए। इसको सेव कर लेता हूँ मैं। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। अब मुझे इसके अंदर बैजेस भी चाहिए। तो वो बैज लगाने का तरीकाकार क्या है कि इससे पहले जो है हम इस वैल्यू से पहले जो है हम अपना स्पैन का टैग लगाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं एक अप्लाई करवाया तो हम नाम लिख लेता हूँ अपने, जैसे डैशबोर्ड। और यहाँ पर मुझे चाहिए ऑल पोस्ट। और इसी के अंदर रहते हुए इसको मैं एक इस नीचे ले जाता हूँ डाटा को। और इसके नीचे ही यहाँ पर मुझे स्पैन का टैग चाहिए जिसकी क्लास बैज हो। ठीक है, और इसको मैं वैल्यू देता हूँ 14। इसको चेक कर लेते हैं वहाँ पे अपने ब्राउज़र में। तो ये इस तरीके से हमारे पास शो होगा ऑल पोस्ट। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसके बैजेस वगैरह भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसी के अंदर यहाँ पे मुझे जो डाटा चाहिए वो है, इसको एंटर करके सॉरी यहाँ पर आकर मैं पहले लिख ले बैच दे देता हूँ। बैच के नीचे ही मैं अपनी वैल्यू दे देता हूँ, जो भी आप वैल्यू देना चाहते हैं। मैं यहाँ पर नेम दे देता हूँ इसका कमेंट्स, सॉरी यहाँ पे कमेंट्स के बाद इसी के अंदर जो है मैं एक वैल्यू और दे देता हूँ जिसका नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पर कैटेगरीज। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरीज दे देता हूँ और इसी के बिल्कुल नीचे यहाँ पर मैं स्पैन स्पैन का टैग भी दे देता हूँ। इसको थोड़ा सा टैब इंडेंट भी दे देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर मेरा आ जाएगा यूजर्स। और यूजर से पहले भी मैं एक स्पैन का टैग दे देता हूँ, या ये इस तरीके से। ये रिफ्रेश कर लेता हूँ तो ये यहाँ पे मेरे पास आ गए। मैंने यहाँ पे 14 दिया हुआ, आप इसको चेंज कर सकते हैं 10 11 9। सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास शो होगा। तो बेसिकली ये हमारा साइड बार आ गई। इसमें हम बाद में और एडिटिंग करेंगे और जो भी हमें चाहिए होगा। ये बेसिकली स्टैटिक पेज है तो इसके अंदर जो है मुझे इनके आइकन्स भी चाहिए। तो डैशबोर्ड के लिए मैं यहाँ से यूज़ करता हूँ अपने फ़ॉन्ट ऑसम में आकर डैश डैश लिखूंगा तो यहाँ पे ये मुझे ये वाला फ़ॉन्ट जो है ना ये अच्छा लग रहा है। तो टैकोमीटर है ये। तो यहाँ पे आके लिख लेते हैं इसको अपने ब्राउज़र कोडिंग के अंदर।
तो ये किधर है हमारा डैशबोर्ड, यहाँ पर आकर मैं इसके शुरू में आई का टैग शुरू करता हूँ और उसकी क्लास एफ ए टैकोमीटर लिख लेता हूँ और इसके आगे स्पेस दे देता हूँ। चेक कर लेता हूँ अपने ब्राउजर में एक दफ़ा इसको। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास आइकन आ रहा है। तो इसी तरीके से मुझे ऑल पोस्ट कमेंट्स और ये सारी चीज़ें चाहिए, तो मैं यहाँ पर भी साइन लगा दूंगा। तो उसके लिए भी मुझे आई क्लास चाहिए होगी और यहाँ पर फाइल के लिए मेरे पास एफ ए यहाँ पे फाइल के लिए मैं एक फ़ॉन्ट चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर फाइल के लिए यहाँ से मैं ये वाला ले लेता हूँ, फाइल टेक्स्ट। ठीक है, फाइल टेक्स्ट को यहाँ से यूज़ कर लेते हैं या फाइल टेक्स्ट ओ को यूज़ कर लेते हैं, फाइल टेक्स्ट ओ। इसको सेव कर लेते हैं अपने ब्राउज़र में आके, यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो ये इस तरीके से आ रहा है। यहाँ पे मैं एक स्पेस देना भूल गया हूँ, तो वो स्पेस भी दे देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये मुझे अगर ब्लैक में चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, यहाँ से हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारे पास इस तरीके से भी आइकन आ गया। अब इस तरीके से कमेंट्स के लिए चाहिए, तो आई थिंक कमेंट के लिए मेरे पास सिर्फ कमेंट ही होगा। आई के अंदर आके एफ ए कमेंट, ठीक है, और यहाँ पर आके स्पेस देके इसको चेक कर लेते हैं अपने ब्राउज़र में। तो ठीक है, ये भी हमारे पास आ गया। और कैटेगरीज में भी आते हैं, तो यहाँ पर ओपन फोल्डर के नाम से एक हमारे पास है, तो क्लास में देता हूँ एफ ए फोल्डर ओपन। सेव करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो ये भी हमारे पास सही आ रहा है। इसके आगे भी मुझे एक स्पेस चाहिए और यूज़र से पहले भी मैं आई का क्लास एक शुरू कर लेता हूँ। यहाँ पे एफ ए और यहाँ पे यूज़र्स आ जाएगा और यहाँ पे स्पेस देकर इसको भी चेक कर लेते हैं अपने ब्राउज़र में। तो ये हमारे आइकन्स भी आ गए यहाँ पर हमारे पास। अब इसी तरीके से हम इसके राइट साइड जो है वो भी क्रिएट करेंगे। तो राइट साइड क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे जो 9 का कॉलम बनाया हुआ इसी के अंदर आऊँगा और यहाँ पर एक H1 का टैग क्रिएट करूँगा, जिसके अंदर मैं लिख दूंगा, पहले तो डैशबोर्ड के लिए मैं यही कॉपी कर लेता हूँ, ये चीज़, ये आइकन यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे डैशबोर्ड लिखूंगा और इसके बाद स्मॉल का एक टैग बनाऊंगा और इसके अंदर मैं लिख दूंगा स्टैटिस्टिक्स ओवरव्यू। सेव करके यहाँ पे ब्राउज़र में चेक कर लेते हैं, तो ये इस तरीके से हमारे पास शो होगा। और इसी के बिल्कुल आगे जो है मैं एक HR का टैग लगा लूँगा और सेव कर देता हूँ। और इसके नीचे आते हुए मैं यहाँ पर बूटस्ट्रैप से एक और वैल्यू लेकर आता हूँ। मुझे चाहिए वहाँ से आई थिंक लेबल्स है, यहाँ से ब्रेड क्रम्स में आकर तो मुझे ये वैल्यू चाहिए। फिलहाल यहाँ से ये ओ जो है, ये OL की जो लिस्ट आइटम है, ऑर्डर लिस्ट, इसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। और मुझे यहाँ पर अभी और तो कुछ नहीं ब्रेड क्रम्स में चाहिए, सिर्फ मुझे होम की जगह पर डैशबोर्ड चाहिए। तो मैं यहाँ पे डैशबोर्ड लिख दूंगा और यहाँ पर इसको एक क्लास दे दूंगा मैं एक्टिव की। और इसको मैं ए का लिंक नहीं दूंगा क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। यहाँ से मैं अरेज कर दूंगा इसको और ये जो 2 लिंक्स हैं फिलहाल मैं इसको भी अरेज कर देता हूँ। सेव करके यहाँ पे अपने ब्राउज़र में इसको चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। तो ये इस तरीके से हमारे पास शो हो रहा है और इसके नीचे जो है हम अपना 4 ब्लॉक्स क्रिएट करेंगे। तो वो 4 ब्लॉक्स क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर इसी के नीचे आते हुए यहाँ पर एक डिव ओपन करूँगा जिसको मैं रो दूंगा, यानी कि एक रो क्रिएट करूँगा। बल्कि ये जो है हम ये 4 बॉक्सेस हैं, ये अपनी नेक्स्ट क्लास में जो हम क्रिएट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।